वेलकम टू 9th पीरियड, माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको आज हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स रेडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम है एंड सोडियम के पास जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो ईजिली वो लूज़ कर सकता है, और जैसे उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करता है तो वो क्या बना लेता है, सोडियम आयन। एंड सोडियम आयन कैसा है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है, एंड इसको मैं क्या बोलूँगा, कैटायन है। ठीक है, सोडियम के तरीके बहुत सारे और भी आयंस हैं, एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। दीज आर मेटल्स जो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने आप को कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, दे रेडली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयंस। मेटल्स का जस्ट अपोजिट, ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्या बनाने के लिए, एनायंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, etc। तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, और अपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया ऐसे करके। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और कैसी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी आप उसे देख के, आप उसे टच करके कैसे बता सकते हो कि भाई वो मेटल्स है या फिर नॉन मेटल है। तो सबसे पहले लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। ये मेटल्स है और मेटल का सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी हो है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है, तो वो एक तरीके से मेटल ही हो सकता है। मिलियाबिलिटी, मिलियाबिलिटी का मतलब है आप मेटल्स को पीट कर या फिर हीट करके, गर्म करके उसको बड़ी बड़ी सीड्स में बदल सकते हो। उसको पीट के बड़ी बड़ी सीड्स में बदल सकते हो, एकदम पतली सीड्स में। डक्टिलिटी का मतलब है आप उसको पीट के वायर्स बना सकते हो, आप उसको खींच के क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि मेटल्स के अंदर एबिलिटी है हीट को कंडक्ट कराने की। आप देखिए कि मान लीजिए किसी गर्म सरफेस को आप मेटल से टच कराइए तो मेटल भी गर्म हो जाएगा, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को कंडक्ट करने की। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक करंट में, मेटल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आप याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटल के केस में। एंड सोनोरिटी का मतलब है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना तो घंटा बजाते हैं, और जैसे ही बजाते हैं तो एक गूंज आती है, तो सोनोरिटी का मतलब गूंज। और मेटल क्या करता है, वो सोनोरिटी को जनरेट कराता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, उस सोनोरिटी को जनरेट कराता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। लस्टर का मतलब क्या हो गया, शाइनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, उसको आप बीट करके एकदम से पतली सीड्स में बदल सकते हो। एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या है, उसको खींच के आप वायर्स में बदल सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, वो अपने अंदर हीट को कंडक्ट करा सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात। और नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मान लो लकड़ी है, लकड़ी मतलब कार्बन है उसमें, एंड उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ होगा, नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होने लगता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो है वो गैस में बदलने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है। तो जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। हाई टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा एंड हाई टेम्परेचर में वो बॉयल होगा, यानी गैसेस स्टेट में बदलेगा। ठीक है, सोनोरिटी, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी गूंज व्हेन स्ट्रक्स, जैसे ही टकराते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है। मेटल्स आर रिगार्डेड एज लस्टर, मेटल में क्या होती है, वो बहुत अच्छा शाइनिंग करते हैं ना, शाइनिंग करते हैं वो। नॉन मेटल रिगार्डेड टू द ब्राइट एंड रेडियंट और लस्टर्स। ठीक है,
ये भी कैसे ब्राइट होते हैं, एकदम रेडियंट होते हैं, लस्टरस होते हैं। मेटल्स आर रिगार्डेड एज फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, एंड डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, खींच के उसको हम लोग वायर्स में बदल सकते हैं, बट नॉन मेटल्स के साथ नहीं है। नॉन मेटल्स ऐसा नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। मान लीजिए एक लकड़ी, मेटल्स आर कंसीडर्ड एज मिलिएबल, मिलिएबल का मतलब कि उसको पीट करके आप छोटी छोटी मतलब एकदम पतली सीट में बदल सकते हो, बट नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है ना, वो नॉन ट्रैक्टेबल है, ठीक है। मेटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ हीट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी उसमें होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेटल्स आर रिगार्डेड एज सोनोरस, है ना, मेटल में क्या होता है, वो सोनोरस होता है, रिजंट होता है एंड वाइब्रेंट होता है, वाइब्रेशन, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, आप उसको टच करके आप उसकी कुछ प्रॉपर्टी केवल बाहर से देख करके आप उसको डिसाइड करते हो, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हो, आप उसके साथ केमिकल रिएक्शन कराते हो। सबसे पहले मैं मेटल की रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, सबसे पहले मेटल की रिएक्शन कराऊंगा मैं ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ। आप देखिए एटमॉस्फेयर में दो चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है। बट नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन इनर्ट होता है, नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता, बट ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन करेगा। तो जब भी मैं बात करूँ कि भाई एयर के साथ आप किसी भी चीज़ का रिएक्शन करा रहे हो, तो मतलब वो क्या है, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग। अगर मैं कहूँ कि एयर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल का, तो वो क्या देता है हमको, मेटल ऑक्साइड देता है, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। मान लेते हैं हमारे पास है कॉपर, कॉपर है सी, उसकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाएगा ना, तो भाई वो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर हम इसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, ये आगे का पॉइंट है, अगर हम इसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दें फिर से, तो ये बना लेता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मैंने क्या बोला कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना यानी कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैं किससे करा दूं, वाटर से करा दूं, तो ये क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। एंड ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। इसीलिए बच्चा एक चीज़ होता है ना कि जो सोडियम है या फिर पोटेशियम है, ये तो जो कॉपर है वो इतना रिएक्टिव नहीं है, बट सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज़ कर दें, एंड जैसे ही लूज़ करेंगे तो वो एक एक्सप्लोजन होगा और वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज़ करेगा तो एक एक्सप्लोजन होता है और रिएक्शन होता है उसके साथ। तो इनको आप वाटर में भी रख नहीं सकते, वाटर में जैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक्सप्लोजन करेगा। इनको और एयर में भी नहीं रख सकते हो भाई, एयर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद एयर मेटल ऑक्साइड बना लेगा। इनको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में केप रखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई सोडियम एंड पोटेशियम को कहाँ पे कैरी किया जाता है, तो केरोसिन ऑयल में। और क्यों कैरी किया जाता है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव फॉर एयर एंड हाईली रिएक्टिव फॉर वाटर। आर यू गेटिंग दिस थिंग। तो केरोसिन ऑयल में ये दोनों मेटल्स जो हैं वो सेफ रहेंगे और वहीं पे रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना करें, ना ही वाटर के साथ और ना ही ऑक्सीजन के साथ। आर यू गेटिंग दिस थिंग। देन
अब हम थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में और जान लेते हैं। आप लोगों ने मेटल ऑक्साइड्स मैंने जैसे बोला तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि व्हाट इज़ मेटल ऑक्साइड। केमिस्ट्री में यही होता है ना कि जनरली आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, बट जैसे ही थोड़ा रिएक्शन पे आता है ना फिर वो कठिन होने लगता है। तो ऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं। ऑक्साइड दो तरीके के होते हैं, एक मेटल ऑक्साइड, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। पहले मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, कुछ बेसिक नेचर के। बेसिक का मतलब है जब उन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई जाएगी, जब इन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मेटल वाटर से कराई जाएगी तो वो उस सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो दीज आर द बेसिक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक की बात अभी करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। एसिडिक, ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, दीज आर द एसिडिक, यानी अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। और न्यूट्रल क्या है, इनसे किसी से लेना देना नहीं, चाहे जिससे रिएक्शन कराओ ना ये एसिडिक बनाने वाले हैं ना ही बेसिक बनाने वाले, तो दीज आर द न्यूट्रल। और NO, CO, N2O, इनको छोड़ करके जितने भी बचे मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये आपने बोला कि सर जैसे इसकी वाटर की रिएक्शन होगी ये बेसिक बना लेता है मेटल ऑक्साइड, कौन सा बेसिक वाला। मैं मान लेता हूँ हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है एंड सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज यू नो। एंड तो जैसे इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे आप बना लेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बच्चा, बेसिक, तो ये मेटल ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक हो गया। बट अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक वाला। इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराता हूँ तो ये बनाता है H2CO3। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, नॉन मेटल है, और ये अब हमारे पास क्या आ गया, एसिडिक आ गया। मैं वही बता रहा था कि मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन में वाटर से कराता हूँ तो वो क्या बनाएगा, बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, तो वो कैसा हो गया, बेसिक मेटल ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल के साथ खासियत है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, तो वो एसिडिक मेटल ऑक्साइड हो गया। और कुछ न्यूट्रल भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कुछ न्यूट्रल मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे NO, CO एंड N2O, ये क्या है, न्यूट्रल। अब बात करते हैं हमारे पास एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ऑक्साइड्स that can react with acids as well as bases are amphoteric in nature। मतलब एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करेंगे, एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ Al2O3, Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं इसको, Al2A3 अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ एसिड से, दैट इज द HCl, तो ये जो Al2O3 है वो यहाँ पे अब बेस का काम करेगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया HCl, और क्या बना लेगा, 2AlCl3 प्लस 3H2, दैट इज द साल्ट। और अगर इसी Al2O3 की मैं रिएक्शन करा देता हूँ बेस से, दैट इज NaOH, अब यहाँ पे ये एसिड का काम करेगा और यहाँ पे ये बेस का काम करेगा, और फिर से ये बनाएंगे साल्ट 2NaAlO2 प्लस H2, तो ये साल्ट बन गया। तो मतलब Al2A3 एक ऐसा ऑक्साइड है जो एज अ बेस भी काम कर सकता है, एज अ एसिड की काम कर सकता है। तो एसिड्स ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसेस आर एम्फोटेरिक। ऐसे ऑक्साइड्स को मैं क्या बोलूँगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आर यू गेटिंग दिस थिंग, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है,
एंड एम्फोटेरिक जो एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रल जिनसे कोई लेना देना नहीं वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, जो कि केवल क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2O, ये ऐसे है न्यूट्रल है। इनके अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं एसिडिक हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वो क्या कर देंगे एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड। देन अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो जैसे ही मैं मेटल के रिएक्शन वाटर से कराता हूँ तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन ये इसमें दो केसेस चलते हैं, एक ये हो गया मेटल एंड दूसरा मैं केस लिखता हूँ कि मैं करता हूँ फिर से उस मेटल की रिएक्शन वाटर से, और यहाँ पे अब वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, वो बना रहा मेटल ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी बाहर निकल रही। सर ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, दोनों काम मेटल का ही है, बट ये है हाईली रिएक्टिव मेटल का, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उसमें ये रिएक्शन चलेगी नीचे वाली। करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो इनमें क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या लिया पोटेशियम लिया एंड उसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई तो बना लिया उसने 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ पे क्या हो गई रिलीज हो गई। ठीक है, एंड इस केस में क्या हुआ, दीज आर द लेस रिएक्टिव, और जो मेटल लेस रिएक्टिव है मान लेते हैं हम लोगों ने जिंक ले लिया, कॉपर भी इसमें आता है। ठीक है, जिंक ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने H2O से कराई तो यहाँ पे बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज। तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अगर मेटल के हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर मेटल अगर लेस रिएक्टिव है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको जो आप कैसे बताओगे कि कोई चीज़ हाईली एक्टिव है, मतलब हाईली रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है, वो कैसे आप बताओगे, वो भी चीज़ है ना सर, आपको वो भी बताना चाहिए, तो मैं वो बताने आया हूँ। न्यूमोनिक क्या है उसको याद करने का कौन सा लेस है कौन सा, पहले यहाँ पे देखिए, जो पोटेशियम है मैंने बोला हाईली रिएक्टिव, सोडियम हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, Ag, Au यानी सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऊपर वाली दीज आर द हाईली रिएक्टिव, दीज आर द मॉडरेटली, मतलब मॉडरेट में आएगा ये, और दीज आर द लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो आप ये याद कर लीजिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग कॉपर शेप्स गोल्ड। फिर से याद करिए, न्यूमोनिक क्या है इसको याद करने का, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई अ लर्निंग कॉपर शेप्स गोल्ड। और अगर आपने ये न्यूमोनिक याद कर ली ना तो आपको लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव आप तुरंत याद कर लोगे। यहाँ पे देखिए, प्लीज का मतलब क्या हो गया पोटेशियम, स्टॉप का मतलब हो गया सोडियम, एंड कॉलिंग का मतलब हो गया कैल्शियम, मी का मतलब हो गया मैग्नीशियम, ए का मतलब हो गया एल्युमिनियम, केयरलेस यानी कार्बन, जेब्रा फॉर जिंक, इंस्टीड मतलब आयरन, ट्राई मतलब टिन, लर्निंग मीन्स लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर, शेप्स यानी सिल्वर, एंड गोल्ड यानी गोल्ड। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग कॉपर शेप्स गोल्ड। और ये आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है।